गुरुजी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज है हमारा 57वां दिन, यानी कि 57 डेज़। तो अब रह गए हैं 3 दिन बाद मैं आपको अपना रिजल्ट बताऊंगी। 88 से मेरा वज़न कितना हुआ वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अभी तो मेरा वेट जो है स्टक चल रहा है। तो जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, धरती को प्रणाम करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और फिर वॉशरूम जाती हूँ। फ्रेश वॉशरूम जाकर और फिर मैं अपना जो भी पीना होता है वो पीती हूँ। तो मैं इस हफ्ते पी रही हूँ क्योंकि मैंने चेंज किया, हर हफ्ते मैं चेंज करती हूँ। और दूसरा अब गर्मी हो गया है इस वजह से, तो अब नॉर्मल वाटर पीऊँगी। पहले मैं बैठ के 2 गिलास। बेटे के लिए मैंने बना दिया था ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा। और हस्बैंड मेरे आज खा के नहीं गए थे क्योंकि उनको खाली पेट ही जाना था, क्योंकि आज उन्होंने अपनी वो जैसे वहाँ पे जाते हैं ना 30 हज़ारी वगैरह, तो वहाँ पे उन्होंने आज मंगवा रखा था कुछ खाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने वही खाना था, वहाँ का कोई मशहूर कोई चीज़ होगी जो आई हुई थी। तो वो बोले कि आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेके जाऊँगा, ना लंच लेके गए ना ब्रेकफास्ट लेके गए। तो फिर मैंने बना लिया था पोहा। तो बड़े वाले बेटे ने तो जाना था स्कूल, उसको भेजा फटाफट। और उसके बाद मैंने अपना वॉक करनी शुरू कर दी। तो वॉक में थोड़ा लेट करती हूँ क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद सारे काम करती हूँ, नहीं तो फिर बीच में डिस्टर्बेंस करते हैं बच्चे भी। तो अब मैंने यहाँ पे कर ली 40 मिनट्स की वॉक। छोटे वाला सो रहा है, सुस्ता रहा है, वो आराम से बेड पे लेटा हुआ है, उसको मैं उठाऊंगी अभी। तो इतने मैंने कहा चलो मैं वॉक कर लेती हूँ। वॉक कर लिए मैंने। अच्छा, मैं ना एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। अगर मैं कर सकती होती ना ज़्यादा एक्सरसाइज तो मेरा वज़न और जल्दी कम होता। तो ज़रूरी नहीं है जितना मेरा हुआ है आपका उससे ज़्यादा भी वज़न कम हो सकता है। तो ये मत सोचना हो जैसे मेरी टम्मी है अभी एकदम से नहीं गई, तो उसका कारण यही है कि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा बैक की एक्सरसाइज कर नहीं सकती, पेट की। और भी कई दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना सब्जा सीड्स, गूंद कतीरा, शहद, नींबू सब कुछ डाल लिया। आप देख सकते हो मैं भिगो के रखती हूँ। तो मैंने इसको बना लिया। अब इसको ना हिला हिला के आपको पीना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि बार बार बैठ जाता है। बस मुझे इसका यही सिस्टम नहीं समझ आता कि ऐसा क्या करेंगे कि इसमें बैठे ना, बस वो बैठ जाता है बहुत ज़्यादा। तो पीने में थोड़ी सी गड़बड़ तो लगती है, इसलिए ना मैं सब्जा सीड सोचती हूँ ज़्यादातर दही में ही डाल के लूँ। पर अभी मुझे 1 हफ्ते के लिए चेंज करना था और अभी गर्मी भी है। वैसे ना मैं अपने बच्चों को भी दूध में देती हूँ। ये मैंने पोहा बनाया था तो बेटे का लंच बना दिया था। अब ये छोटे बेटे के लिए रह गया और मेरे लिए रह गया। उसके बाद मैं बनाऊंगी, दिन के खाने की तैयारी करूंगी। तो भैया काम तो ऐसे है कि कभी ज़िंदगी में ना ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर आप खाने से फ्री हो जाते हो तो और काम निकल आते हैं। तो फिर अभी मैं ये कर रही हूँ। और रात को मैंने आपको बताया था कि मैंने केले वेले उबाल लिए थे बनाने के लिए, तो मैंने उबाल के काट के रख लिए थे। अब सुबह मैं केले भी करूँगी, तोरी भी सुधारूँगी और फिर तोरी की सब्ज़ी भी बनानी है मेरे को। तो फटाफट से अभी मैं जो है अपना ये पीती हूँ सब्जा सीड्स का जो वाटर है। हर हफ्ते मैं चेंज करती रहती हूँ। और है ना उसके बाद है ना मैं नहाने नहीं गई थी क्योंकि मुझे ना आज थोड़ा सा फ्रिज वगैरह साफ़ करना था। तो मैं नहाने नहीं गई। तो मैंने फटाफट सब्जा सीड्स वगैरह पिया। उसके बाद छोटे वाले बेटे को ब्रेकफास्ट दिया। बड़े वाले बेटा भी ना 12 बजे तक आ जाता है स्कूल से। तो फिर आज वो ना आ गया था, तो आके उसने भी नहीं खाया था। तो मैंने पहले बनाना ले लिया था, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि 12 बजे से पहले पहले फ्रूट्स लेने चाहिए। आज मैंने कम से कम 15 दिन बाद जो है ना फ्रूट के अलावा कुछ और खाया होगा। तो ना वो भी क्या है, मेरा वेट स्ट्रक हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ना अब वैसे कंटिन्यू मेरा कम नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से कई बार आपका स्ट्रक हो जाए ना, तो आपको क्या करना चाहिए, या तो अपना डाइट को बढ़ा लेना चाहिए या फिर घटा लेना चाहिए। अब मेरी तो ऑलरेडी डाइट बहुत घटी हुई है, तो मैं घटाना नहीं चाहती इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं वजन कम वीकनेस करके नहीं लाना चाहती बॉडी में। और ये देखो कितना छोटा चम्मच मैं भर के खा रही हूँ ना। बस आपको चावल भी खाते हो ना तो ऐसे ही छोटा चम्मच भर के खाना है, बस भर भर के नहीं खाना। बस ये खाने का जो प्रोसीजर है ना, इससे ही आपका वजन कम हो जाएगा। चबा चबा के खाओ। साथ साथ मैं किचन में काम भी कर रही हूँ। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना, ये देखो मैंने तोरी बना रही हूँ, मैं तोरी बन रही है अभी। और क्या कहते हैं, साथ साथ मैं अभी केले भी बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो अभी बनाऊंगी, टाइम मिलेगा, नहीं तो फिर शाम को बनाऊंगी। उबाल के सीटी मतलब काट के मैंने रख दिए थे। तो अब जो है ना मैंने क्या किया, उन बच्चों को दे दिया खाना वाना दे के। मैं बीच में फ्रिज व्रिज साफ़ करने लगी थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अब जो है ना मैं नहाऊंगी ठहर के, क्योंकि आज हो गया था बहुत लेट। यहाँ मैंने परांठे बनाए थे थोड़े से किसी और चीज़ के लिए, बताऊँगी आपको बाद में। तो उसके बाद है ना यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को दिया खाना देने के बाद फिर मैं अपना फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिया था, थोड़ी सी डस्टिंग कर ली थी। अब मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पी रही थी अपनी बुलेट कॉफ़ी। तो आप लोग बुलेट कॉफ़ी भी पी सकते हो, छाछ भी पी सकते हो, या फिर रेड टी भी पी सकते हो। वैसे ना बुलेट कॉफ़ी मैं इसलिए पीती हूँ क्योंकि मुझे 5 बजे खाना खाना होता है, तो पेट भरा रहता है। तो उसके अलावा आप छाछ भी बना के पी सकते हो। थोड़ी सी छाछ होनी चाहिए और पानी होना चाहिए खूब सारा। तो ये 2 चीज़ें पी सकते हो, छाछ भी पी सकते हो। आजकल तो ना वैसे मैं तो वो भी पी लेती हूँ, बेल का शरबत, क्योंकि ठंडा होता है ना। मीठा मत डालो उसमें और बेल का शरबत पी लो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने बच्चों को खाना बना दिया था। अब छोटे वाला बेटा छुकी मिर्च लेता है साथ में, तो उसको छुकी मिर्च दे दी थी। और है ना अपना फिर मैं नहाने धोने चली गई थी। अब मैं नहा धो के आ गई थी। अब बज रहे थे 5, तो 5 बजे के करीब मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी। तो 2 प्लेट्स लेती हूँ, एक सैलेड की और एक खाने की। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैं सैलेड खाती हूँ। आप खाना जितना मर्जी भर के खाओ, बट आपको सैलेड पहले लेना चाहिए। जब वो खा लो तो उसके बाद खाना खाओ। मैंने एक रोटी ली थी जिसके मैंने कर लिए थे 40 से 50 टुकड़े, दाल और रायता लिया था, मोगर का रायता था ये, और ये एक तोरी की सब्जी
और करेले की सब्ज़ी और आलू प्याज की सब्ज़ी। तो आज मेरे पास सब्जियां बहुत सारी हो गई थी। दाल मेरी जेठानी जी ने दे दी थी, तो मैंने कहा चलो दाल दे दो, पेट साफ़ हो जाता है, दाल तो खानी चाहिए। अब मैं इसको चबा चबा के खाऊंगी। अगर आपसे नहीं खाया जाता तो छोड़ दो, ये मत सोचना कि वेस्ट हो गया। बस हम आधे से ज़्यादा तो अपने पेट में कूड़ा यही भरते हैं कि वेस्ट हो रहा है, चलो खा लो। तो बस आपको ये सोचना है कि अगर वेस्ट हो रहा है कोई बात नहीं, आप कुत्ते को डाल दो, कुछ भी करो ना, लेकिन आप खाओ मत। नहीं तो पता क्या होता है, हमारा पेट जो है ना डस्टबिन बन जाता है, क्योंकि और लोग तो खाते नहीं, जेंट्स तो खास करके नहीं खाते, तो लेडीज़ अपना पेट भरती ही ऐसे रहती है, कूड़ादान समझ के बस खाती रहती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखो। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी वॉक करने। तो वॉक कर रही थी मैंने, 6 से तो ऊपर ही टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने करी थी वॉक। अब मैं 40 मिनट्स की वॉक करूँगी। वॉच मैंने पहनी हुई थी क्योंकि मेरे को 10 से ऊपर कदम 15,000 कदम चलने होते हैं। तो मैं इस तरीके से वॉक कर रही हूँ। वॉक करने के बाद फिर मैं बच्चों को दूध वूध दूँगी, जोत बत्ती करूँगी और फिर खाना वाना की तैयारी करूँगी। तो बस सारा दिन ऐसे बीत जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। मशीन लगाती हूँ मैं, कपड़ों की 2 बार धोने होते हैं, 2 से 3 बार, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप एक साथ रंग वाले कपड़े और वैसे कपड़े नहीं डाल सकते हो। आप देख सकते हो जैसे मेरे काफ़ी शरीर हल्का हो गया, पेट भी मेरा काफ़ी कम हो गया, बट थोड़ा सा है मेरे को कोई प्रॉब्लम, जिस वजह से मैं जैसे टमी की एक्सरसाइज कर नहीं पाती हूँ। लेकिन आप लोग तो कर ही सकते हो ना। आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करो या क्या है, सब कुछ बता सकती हूँ। यहाँ मैंने गुरुजी की सेवा करी, फटाफट से जोत बत्ती करी। उसके बाद मैं बच्चों को देने चली गई थी दूध में मैं बच्चों को गूंद के तीरा डाल के देती हूँ और सब्जा सीड्स डाल के देती हूँ। चिया सीड्स भिगोती हूँ तो चिया सीड्स डाल के दे देती हूँ। ठंडाई डाल के देती हूँ। ठंडाई भी मैंने घर में बनाई हुई है हमने, तो अगर आपने उसकी रेसिपी जाननी हो तो बताना। यहाँ मेरी ब्लू टी रेड टी खत्म हो गई, इसलिए मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। साथ में मैं बना रही हूँ केले मैं छोक रही हूँ। आज मैं कम रिफाइंड में केले छोकूंगी, क्योंकि ना बच्चों को बहुत पसंद है। वो छोटे वाला तो खुश हो गया। यहाँ मैंने बच्चों के लिए भुट्टा सेका था, तो फिर वो भुट्टा खा के खुश हो जाता है, उनको अच्छा लगता है। और केले की सब्ज़ी भी उनको अच्छी लगती है। मैंने तो बोला था केले की सब्ज़ी ना हम लोग करेले की तरह थोड़ी थोड़ी लेते हैं, साथ को सब्ज़ी बनाते हैं, बट रात को ना मैंने खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं। तो हम मेरे को 2 बच्चों के लिए ना कई बार आलस भी आ जाता है, और कई बार मैं आज थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तो कहने लगे मम्मी केले से बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं है, तो हम तो केले खाएंगे, बस करारे कर दो अच्छे से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर फटाफट मैंने केलों को करारा किया, आटा गूँध के रोटी बनाई, और यहाँ पर मैंने पहले भुट्टा दिया उनको, तो वो भुट्टा खा रहे थे। और उसके बाद जो है मैंने थोड़े बहुत काम किए, ख़त्म। बर्तन थे थोड़े से, वो बर्तन धोए। और पता नहीं ज़िंदगी में ना ऐसे लगता है बस काम 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 काम, सुबह का शाम। ऐसा किस किस के साथ होता है कि रात को खा के हटो और सुबह का फिर सोचो। बस थक जाते हैं सोच सोच के कि कितने टाइम का बनाना है, क्या क्या करना है। कई बार थक जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ये भी बनाए रेसिपी, वो भी बनाए। तो अब मैं जो है थोड़ी देर बैठ गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, बच्चों को दूध वूध दे दिया था। बच्चे ना ताई जी के पास ऊपर गोलगप्पे खा के आए थे, तो थोड़े से गोलगप्पे ताई ने मतलब जेठानी जी ने मेरे लिए भी भेजे थे। तो अब मैं वो गोलगप्पे खा रही हूँ। गोलगप्पे मैं हफ्ते में एक बार तो खा लेती हूँ। मैं और कुछ खाने की शौकीन नहीं हूँ, बस मैं गोलगप्पे खा लेती हूँ। और हाजमा पानी जो है ना हजम भी हो जाता है, हाजमा के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं खा लेती हूँ। ये थे आटे के गोलगप्पे, घर में फ्राई किए हुए थे, और एयर फ्रायर से फ्राई कर लेते हैं हम लोग कई बार ना, तो फिर इतने हेल्दी नहीं होते। बाकी मैं बाहर भी जो है ना आटे के गोलगप्पे खा लेती हूँ, पर मैंने एक टाइम बांधा हुआ है कि हफ्ते में एक बार खाऊंगी तो गोलगप्पे खाऊंगी, वो भी 1 प्लेट से ज़्यादा नहीं। और 1 प्लेट में आपको पता है 4 आते हैं, तो खाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभार तो चलता है। और अभी तो मेरा वैसे भी वेट स्ट्रक हो गया हुआ है, तो अब या तो मैं ज़्यादा खाऊंगी या फिर कम तो मैं खाती हूँ। तो मैं अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करूँगी, तो क्योंकि अब टाइम भी आने वाला है। तो मैंने वैसे तो कर लिया जितना टारगेट था मेरा कम करने का, बट मुझे है कि अब गर्मी में फटाफट से कम हो जाए। अब मैं बाहर आ गई थी वॉक करने, गोलगप्पे खा के। आप 2-3 चीज़ें ले सकते हो, जैसे टमाटर ले सकते हो, है ना, वेजिटेबल ले सकते हो सॉटे किया हुआ। छोटा सा टमाटर काट के काली मिर्च नमक डाल के खा सकते हो। सबसे बेस्ट तो वही होता है काली मिर्च नमक डाल के, उससे ना वो फैट कटर होता है एक तरह से ना, बॉडी के अंदर से ना पूरा फैट कटाता है। तो टमाटर ज़रूर लेना चाहिए। तो अब टमाटर खा सकते हो, सॉटे किए वेजिटेबल खा सकते हो। मैं तो गोलगप्पे खा के आई हूँ, तो मेरा तो पेट बहुत हैवी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे 40 मिनट्स की वॉक करूँगी। वॉच मैंने पहनी हुई है। वॉक करने के बाद मैं घर जाकर अपना ग्रीन टी पी लूँगी। तो आप लोगों आप जो है ना अपनी वॉच पहन के रखा करो, उससे आप अपने 10 से 15,000 कदम देखा करो। हो गए तो उसके बाद बंद कर दिया करो, मतलब ख़त्म कर दिया करो। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके ज़्यादा वॉक करने की, बस क्योंकि हम 15,000 कदम चलते हैं ना, तो हमारी 1000 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो फिर हमारा जो है खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं जितना खाती हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी 1000 कैलोरीज बर्न हो जाती है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं घर आ गई थी, घर आके मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। कई लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करके वज़न कम करना पड़ता है, कई लोगों का आसानी से हो जाता है। तो जो है ना धीरे धीरे वज़न कम होगा ना, तो वो आपका कभी भी बढ़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। और अगर आप बहुत जल्दी से वज़न कम कर लोगे तो फिर आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ भी जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आप खा सकते हो। तो आप रात को कोशिश करा करो 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेना। उसके बाद बहुत ज़्यादा हिम्मत तो रखो कि ना खाओ,
बस अगर बाय चांस बहुत ज़्यादा लगे ना तो मन को मारना भी नहीं है, आप मखाने ले सकते हो, लेकिन छोटी सी कटोरी में लेके बैठो और एक एक पीस को खूब अच्छे से चबा चबा के खाओ तो आपका पेट भर जाएगा। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैं तो आप लोगों से बहुत निराश हूँ, आप लोग मैसेज नहीं करते हो। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।